जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना दूंगा, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और कुछ लोगों को बहुत ज़रूरी ये साधना चाहिए भी, तो इसलिए उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की है और रिक्वेस्ट के आधार पर ही मैं ये साधना की विधि पूर्ण रूप से आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, ये जो साधना है ये एक यक्षिणी साधना है और अनुरागिणी यक्षिणी का नाम आपने सुना होगा। ये उसी यक्षिणी की साधना है। ये जो यक्षिणी होती है, ये यक्षिणी बहुत ही सुंदर होती है, हर प्रकार से अपने भक्त के सभी कार्यों को पूर्ण करने वाली होती है। और अगर ये यक्षिणी की साधना प्रत्यक्ष रूप से कर ली जाए तो कुछ भी संसार में उसके लिए संभव या असंभव की बात की जाए कि भाई हाँ, कोई चीज़ असंभव है तो वो चीज़ असंभव रहती भी नहीं है। अब देखिए, कुछ लोग कहने लगे कि जी हमें तो यक्षिणी की साधना कर ली लेकिन हमें धन प्राप्ति नहीं हो रही है। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि देखिए, साधना कोई भी करो, चाहे लक्ष्मी जी की करो, चाहे यक्षिणी की करो या फिर अप्सरा की करो, लेकिन कार्य तो आपको करना ही पड़ेगा, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो भी शक्तियां हैं वो आपको बैठे हुए घर पर ही स्वर्ण आभूषण रुपये पैसे ला करके कोई शक्ति नहीं देती है। आपको किसी न किसी कार्य में अपने आप को उलझाना होगा। कोई भी व्यापार करो या कोई भी किसी प्रकार का कार्य करो, उसमें आपकी ये सहायता जरूर करेंगी। आपका कार्य आगे बढ़ता चला जाएगा, आपको उसमें लाभ प्राप्त होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से शक्तियां आपको धन की सभी प्रकार से आपकी सहायता करती हैं। लेकिन अगर कोई ये कहने लगे कि जी बैठे बैठे मुझे धन प्राप्त हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, कहीं पर भी संभव नहीं है ऐसा तो। और अगर कोई बोलता है ऐसा तो वो केवल कोरा झूठ बोलता है वो। ठीक है, तो देखिए, अनुरागिणी यक्षिणी जो होती है ये भी हर प्रकार से आपकी सहायता करती है। साधक के मन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार सभी भोगों को प्रदान भी करती है। लेकिन यक्षिणी साधना थोड़ी तीक्ष्ण होती है। अगर इसमें आपसे साधना करने के बाद, साधना करने से पहले तो नहीं, लेकिन अगर साधना करने के बाद और सिद्धि प्राप्त होने के बाद भी अगर आप किसी भी प्रकार से गलत रास्ते पर चलते हो, गलत उसका प्रयोग करते हो, तो फिर ये साधना आपकी बिगड़ जाती है। और ये फिर आपको कहते ना कि धोबी का कुत्ता घर का रहा ना घाट का, ये उस वाला काम फिर कर देती है, कोई भी यक्षिणी हो। क्योंकि प्रत्येक शक्ति को एक सामान्य से सामान्य नहीं, बिल्कुल एकदम सीधा साधा साधक चाहिए, उसके विचार स्वच्छ हों, ऐसा साधक चाहिए जो उनको समझ सके। और इनके पास कहते ना कि भगवान के पास जो शक्तियां हैं, जो भगवान के पास में चमत्कारी शक्तियां हैं, उसके बाद चमत्कारी शक्तियों में इनका ही नाम आता है। यक्षिणी, योगिनी, पिशाचिनी या फिर अप्सराएं, इन्हीं का नाम आता है। इनके पास में विशेष जादुई शक्तियां से संपन्न होती हैं ये सारी जितनी भी होती हैं। और इसीलिए कुछ लोग जो कहते हैं ना कि साधना में प्रेतनी आ गई या ऐसा कुछ अनुभव हुआ, तो उन्होंने समझा कि कोई प्रेतनी आ गई है साधना में। तो प्रेतनी नहीं होती है, वास्तविकता तो वो होती है कि इनके पास में जो शक्तियां होती हैं वो शक्तियां तुरंत कार्य करती हैं, जैसे प्रेत की शक्ति कार्य करती है। तो इसी तरीके से जब ये कार्य करती है तो लोग इनको उल्टा समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में कोई भूत प्रेत नहीं होता है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि जब आप साधना करते हैं तो आसपास की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो एक्टिवेट जरूर हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो साधना है, इस साधना को मैं आपको बताऊंगा पूर्ण रूप से। तो इस साधना में आपको केवल 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहला यक्षिणी यंत्र, दूसरा यक्षिणी माला,
तीसरा रक्षामाला और एक सम्मोहन गुटिका। यह रक्षामाला को आप जाप के समय गले में पहन करके रखेंगे और जाप के बाद उसको उतार करके पूजा घर में ही अपने रख देना है, ठीक है। और ये सारी सामग्रियां आपकी मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। देखिए, जो यंत्र आता है ना, वो यक्षिणी के नाम से आता है। यक्षिणी यंत्र सभी यक्षिणियों में कार्य करता है। अलग से किसी नाम से जो यंत्र आते हैं वो कुछ ही यंत्र होते हैं, लेकिन जो यक्षिणी यंत्र होता है वो किसी भी यक्षिणी की साधना करो तो उसमें ही वो कार्य करता है, अपना कार्य उसी क्योंकि सारी यक्षिणियों का उसमें समावेश होता है। और ये यंत्र जो हैं ये प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित होते हैं तभी उसी यक्षिणी का आप मंत्र जाप करेंगे और उसी में आपको सफलता भी मिलेगी। तो ये सारी सामग्रियां प्राप्त करने के लिए आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो सारी सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब जब ये आपको सामग्री प्राप्त हो जाए तो उसके बाद आपको करना क्या है कि आप या तो पीले रंग के या सफ़ेद रंग के वस्त्र आप धारण करेंगे जब आप पूजा पाठ करेंगे। किसी एकांत कक्ष में भी आप इनकी साधना कर सकते हैं, और ज़्यादातर अगर आप एकांत कक्ष में इनकी साधना करोगे तो अच्छा रहेगा। पूजा घर में भी कर सकते हैं, एकांत रूम होगा तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो एकांत रूम है उसे किसी भी शुक्रवार के दिन, और साधना आपको रात्रि में ही करनी है, किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हो। किसी भी जैसे कि शुभ दिन होते हैं, पूर्णिमा के दिन भी आप शुरू कर सकते हो यक्षिणी साधना, या फिर जैसे कि होली, दीपावली, या फिर जो जन्माष्टमी वगैरह आती है, यहाँ इससे भी शुरू कर सकते हो साधना, जो शुभ दिन हो। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में भी इनकी साधना कर सकते हो, क्योंकि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में तो केवल एक ही दिन की साधना होगी, जो कि आप जैसे कि सूर्य ग्रहण जब से जब तक पड़े तब तक साधना करें, ऐसे ही चंद्र ग्रहण में। जो चंद्र ग्रहण में ज़्यादा फलदायी होती हैं क्योंकि ये रात्रि में पड़ता है, तो इसलिए रात्रि में ही ये साधना की जाती है, और वो भी 9 बजे के बाद, क्योंकि रात्रि का जो टाइम बोला गया है वो 9 बजे से और 3 बजे तक का टाइम को रात्रि कहा जाता है। इसी बीच ये साधनाएं करनी है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, स्नान आदि करके और बिल्कुल स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। जो वस्त्र आप एक दिन धारण कर लें, उनको अगले दिन आपको अगर धारण करना है तो उसको धो करके ही धारण करें फिर, ठीक है। प्रतिदिन धुले हुए वस्त्र ही धारण करने हैं आपको। अब वस्त्र आप सफ़ेद रंग के हों, कैसे भी हों, जो आप पहन सकते हैं, सिर्फ काले रंग के ना हों। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। सामने एक चौकी लगा लेनी है, चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें और उस पर आपको एक जो अपने गुरु की जो तस्वीर है वो आपको रखनी है, भगवान शिव की तस्वीर रखनी है, ठीक है। और यक्षिणी की तस्वीर, खैर देखो तस्वीर तो आपको नहीं मिलेगी, आप माता की तस्वीर रख सकते हैं कोई सी भी, जैसे कि गायत्री माता हो गई, या फिर शेरावाली माता हो गई, या फिर इंटरनेट से कोई भी अच्छी सी सुंदर सी स्त्री की फ़ोटो निकलवा करके उसको फ्रेम में मढ़वा करके उसे भी आप रख सकते हैं। उसको एक यक्षिणी का स्वरूप मान सकते हैं, ठीक है। तो स्नान आदि करके आसन पर बैठ जाएं, पीला आसन हो, और सामने आपको एक घी का दीपक लगा लेना है, शुद्ध घी का दीपक, और धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आपके पास है सुगंधित वो रख लें। पुष्प, अगर आपके पास में गुलाब के पुष्प हैं तो अच्छी बात है, अगर गुलाब के नहीं है तो किसी भी तरह के पुष्प हों, चाहे मोगरा के हों या कैसे भी हों, सुगंधित पुष्प हों। इत्र, ठीक है, कुमकुम या केसर जो आपको टीका वगैरह लगाने के लिए, चावल जो आपको यंत्र पर चढ़ाने के लिए चाहिए, और अगर मिष्ठान रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस मिष्ठान को आप या कोई और दूसरा व्यक्ति उसको ग्रहण ना करे, उसको वहाँ से जब आपकी एक दिन की साधना पूरी हो जाए तो उसको प्रसाद को उठा करके गैया को खिला सकते हो, या फिर कहीं भी आप पेड़ के नीचे रख दें,
ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको आसन पर बैठ करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है, दीपक जलाना है और सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। देखिए, जो भी आपके गुरु हैं आपको उनका ही पूजन करना है, धूप से, दीप से, कुमकुम से, चावल से, मिष्ठान से, मतलब कि उनका अच्छे से पूजन करना है गुरुदेव का। और गुरुदेव से आज्ञा लेनी है मन ही मन कि गुरुदेव, मैं ये अनुरागिणी यक्षिणी की साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है या नारायण भगवान को गुरु माना है तो उनकी ही तस्वीर आपको रखनी है और उनका पूजन करने के बाद आपको, जैसे कि आपने शिव को गुरु माना है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको एक माला का जाप जरूर करना है। जैसे आपने गुरु मंत्र का जाप तो आपको एक माला का करना ही करना है, जो भी आपके गुरु हैं या जो भी आपका गुरु मंत्र है। और देखिए, ये जितनी भी यक्षिणी हैं, गंधर्व हैं, नाग, किन्नर, अप्सरा, ये सभी भगवान शिव के संरक्षण में हैं। भगवान शिव ही इनके देवाधिदेव हैं। तो इसलिए भगवान शिव की पूजा करना विशेष रूप से जरूरी भी है इन साधनाओं में। अगर आप भगवान शिव को गुरु मान करके करते हैं तो ये साधनाएं तब भी सिद्ध होती हैं। और 11 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको सुबह के टाइम जरूर आपको भगवान शिव का पूजन करके और मंत्र का जाप करना चाहिए। चाहे आप अप्सरा साधना करो, यक्षिणी साधना करो या फिर कोई भी साधना करो, जिससे कि आपको साधना में पूर्णता मिले और साधना में आपका एक धैर्य, लय सब कुछ बना रहे। ठीक है। जब आप गुरु मंत्र का जाप कर लेंगे तो उसके बाद में फिर आपको क्या करना है कि उल्टे हाथ में थोड़े से चावल ले लें और सीधे हाथ से उन चावलों को सभी दिशाओं में फेंकते हुए अपने चारों तरफ, यानी पूरे कमरे में उनको फेंक देना है आपको। और एक मंत्र का आपको जाप करना है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो उस मंत्र का जाप करते हुए आपको एक रक्षा विधान करना है और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाचः सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको चावल बखेर देना है तो आपका एक रक्षा विधान हो जाएगा। इसके अलावा आप रक्षा घेरा भी आप लगा सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं रक्षा घेरा। ठीक है। चाहे आप चाकू से खींच करके लगाओ, चाहे आप पानी की धारा से बोलते हुए लगाओ या फिर अपने शरीर पर ही पड़ करके फूंक मार लो, जैसा भी उसका प्रयोग है उसी प्रयोग से आप कर सकते हैं रक्षा विधान। अब रक्षा विधान क्यों करते हैं इसमें? क्योंकि जो आसपास की जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, तो इसलिए रक्षा विधान जरूरी भी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने रक्षा विधान तो कर लिया, लेकिन आप कोई एक रक्षक देव भी चाहिए जिसका कि आपको पूजन करना है और पूजन करने के बाद एक माला का जाप भी करना है। तो जो गुटिका है, जो सम्मोहन गुटिका है, उस गुटिका को रख लीजिए, उसको भैरव के नाम से आपको रखना है कि उनको भैरव मान करके, और जो बटुक भैरव हैं उनका नाम लेकर के उनका उस गुटिका का पूजन भी करना है। उस गुटिका को टीका वगैरह, चावल वगैरह चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और भैरव जी से प्रार्थना करें कि मैं जो साधना करने जा रहा हूँ इस साधना में मुझे सफलता मिले पूर्ण रूप से और मेरी आप रक्षा करना। और जो बटुक भैरव मंत्र है उसको एक माला का जाप जरूर करें। तो बटुक भैरव मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम रीम बटुकाय आप दुद्धारणाय कुरकुरु बटकाय रीम ओम। इस मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर कर लेना है। और देखिए, ये कार्य आपको प्रतिदिन ही करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो यंत्र है, यंत्र को एक प्लेट ले लें और उस प्लेट में थोड़े से पुष्प बिछा करके उस यंत्र को पहले कच्चे दूध से धोएं, फिर उसके बाद जल से धो करके पोंछ करके और उस यंत्र को स्थापित करेंगे। उस पर केसर से तिलक करना है,
पुष्प चढ़ाने हैं, उस पर सुगंधित इत्र का फोहा चढ़ाना है। और जो आपने चावल मतलब कि उसका पूजन करना है अच्छे से। और जब आप उसका पूजन कर लेंगे तो उसके बाद आपको संकल्प लेना है कि संकल्प के लिए आप सीधे हाथ में थोड़ा जल रखेंगे, एक पुष्प रखेंगे और आपको बोलना है कि मैं अपना नाम बोलेंगे, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, कहाँ के निवासी हैं, जहाँ पर रहते हैं उस जगह का नाम, कि मैं अनुरागिणी यक्षिणी को मित्र रूप में या प्रेमिका रूप में, जैसा भी आप जिस रूप में भी आप साधना करना चाहते हैं, उस रूप में मैं प्रत्यक्ष साधना कर रहा हूँ। और अनुरागिणी यक्षिणी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के मुझे आशीर्वाद दे। ठीक है, इसके लिए मैं ये साधना कर रहा हूँ। तो इतना कह करके जल को जमीन पर आप छोड़ देंगे। और ये संकल्प तो आपको केवल एक ही बार लेना है, पहले दिन, रोज रोज नहीं लेना है ये संकल्प। फिर उसके बाद आपको, जब आप संकल्प ले लिया आपने, तो संकल्प लेने के बाद फिर आपको इसमें मंत्र जाप शुरू करना है। तो रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लेना है उठा करके, और जो यक्षिणी माला है उस माला से मंत्र जाप शुरू करना है। और जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम रीम अनुरागिणी आगच्छ स्वाहा। इस मंत्र का आपको कम से कम 51 माला का जाप करना है। 51 माला का जाप करने में आपको कम से कम 2 घंटे 3 घंटे का टाइम लगेगा। 21 माला का भी जाप आप कर सकते हैं। अगर 51 माला का जाप करेंगे तो टाइम आपको कम लगेगा, जल्दी अनुरागिणी यक्षिणी प्रकट होगी। अगर 21 माला का जाप करेंगे तो थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। ठीक है, वो तो आपके ऊपर निर्भर है। और जो गुलाब के पुष्प हैं वो भी आपको चढ़ाने हैं। और देखिए, इत्र जो आपने लिया है, इत्र को भी आपको अपने पूरे कमरे में छिड़क देना है, थोड़ा सा दीपक में भी डाल देना है, यंत्र पर भी इत्र का फोहा चढ़ाना है। तो जिससे कि सुगंधित इत्र, क्योंकि इनको सुगंधित इत्र जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो इसके लिए आप ये ज़रूर करें। और इस मंत्र को कम से कम 21 दिन तक आपको ज़रूर साधना में जपना है। अब अगर 21 दिन में आपको यक्षिणी प्रकट नहीं होती है तो फिर इस साधना को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं कि भाई जब प्रकट होंगी तभी साधना बंद करूँगा, ऐसा भी आप कर सकते हैं। वरना आप अगर नहीं जाते, क्योंकि 21 दिन में अप्रत्यक्ष रूप से सिद्धि आपको मिल जाती है, आपके सभी कार्य बनने भी लगते हैं। ठीक है, तो आपको जो लाभ है वो लाभ तो आपको प्राप्त होने लगता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ पाती हैं। अगर नहीं आती है, किसी किसी को हो भी जाती है प्रत्यक्ष, तो 21वें दिन फिर आपको गुलाब की 2 पुष्प मालाएं ला करके जरूर रखनी है जब आपका 21वां दिन हो। और जैसे ही यक्षिणी आपके पास में प्रकट हो, या फिर आपको लगे कि कोई स्त्री मेरे घुटने से घुटना सटा करके और कंधे पे सर रख करके बैठी हुई है, या वो आपसे कुछ बोलने का प्रयत्न कर रही है या बोल रही है, तो आप पहले अपनी जो आपने संकल्प लिया है उतनी माला का जाप करना, उसके बाद ही कोई बातचीत करना। तो पहले आपको माला का जाप कर लेना है, और जब माला का जाप आपका पूरा हो जाए तो जो 2 मालाएं रखी हुई हैं उनमें से एक माला उठा करके उसके गले में आपको पहना देनी है। तो वो दूसरी माला आपको आपके गले में पहना देगी, और आपको उनसे वचन ले लेना है कि मैं जब भी आपको इस मंत्र का 1 बार 2 बार या 5 बार इस मंत्र का जाप करूँगा तो आप सशरीर उपस्थित हों, और जो मैं कार्य कहूँ वो कार्य आपको पूर्ण करना होगा। इस प्रकार से जब वो वचन दे दे तो अपनी साधना को आप तभी पूर्ण समझना, और फिर उस सामग्री को आप कहीं पर भी जल में विसर्जित कर दें। अब देखिए, इस साधना में थोड़ा ध्यान रखने की भी बातें हैं कि इस साधना में आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। और जो यक्षिणी साधनाओं में मैंने पहले भी या अप्सरा साधनाओं में जो अनुभव बताए हैं वो अनुभव भी आपको हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, मांस मदिरा या फिर अंडा इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, सात्विक भोजन आपको करना है, सात्विक विचार रखने हैं, और तन से और मन से दोनों चीज़ों से पवित्र आपको रहना है।
क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत में अगर आप मन से अगर दूषित हो गए तो आपको रात्रि में जरूर ये नग्न अवस्था में दिखाई देगी और आपके साथ संभोग करके और आपका वीर्य पतन कर देगी। तो इसलिए इस चीज से विशेष सावधानी आपको बरतनी है। तो आपको अनुभव भी होंगे और कुछ आपको जो मैंने आपको साधनाओं में और भी वीडियो में मैंने बताए हैं कि भाई किसी का बुरा मत सोचना, किसी के साथ धोखा मत करना, किसी के बेईमानी मत करना, ऐसी सब चीज़ें पर ध्यान जरूर देना जब तक आपकी साधना चले। ठीक है। और रही अनुभव की बात, तो अनुभव आपको घुंघरूओं की आवाज़ आना, कमरे में किसी का प्रवेश होना या किसी का स्पर्श करना, वो सब चीज़ें आपके साथ होंगी ही होंगी। कोई आवाज़ भी आ सकती है, आपको दूर से कोई भयानक आवाज़ें भी आ सकती हैं, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य मत खोना बिल्कुल भी, और इस साधना को करते रहना। जब तक आप मंत्र जाप करते रहोगे तब तक आपके सामने कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है। तो इस साधना को मैंने पूर्ण रूप से बता दिया है और इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।